साथ पले बड़े और अब वो अपना घर बसा रही है। मतलब अजीब भी है और खुशी भी हो रही है। ये पहनूंगी, ये खाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, घंटा नहाने का भी टाइम नहीं लग रहा। 30 मिनट लिए घर वालों से रेडी होने के लिए, जिसमें पहनने वाली हूँ ये सूट जिसपे प्रॉपर हैंडवर्क किया गया है। रेट वो तो आप गेस करोगे। हाँ, सलवार पे भी हैंडवर्क है। इस भाग दौड़ वाली शादी में भी मैं खूब ठुमक ठुमक के एंजॉय कर रही हूँ। हाँ। क्योंकि इकलौती बहन के अलावा मैं अब इकलौती सुंदर साली भी हूँ। अरे मेकअप करना 20 मिनट ही रहते हैं, 10 मिनट बकवास में खो दी, जिसमें यूज करूंगी बीबी क्रीम, मेरी फेवरेट। इसी फेवरेट लिस्ट में आज ये बुक भी ऐड होगी। बोले तो मेकअप का पिटारा, जिसमें बहुत सारे आई शैडो, हाइलाइटर, ब्लश और लिप ग्लोज है। जिसमें से आई शैडो में सूट के अकॉर्डिंग यूज कर रही हूँ, उसको कंप्लीट करने के लिए यूज कर रही हूँ मिडनाइट का काजल, या फिर बोले तो वाटरप्रूफ अलाइनर। मस्कारा लगाने के बाद लगाया मैंने उसी बुक से हाइलाइटर, लिप ग्लोज। हेयर स्टाइल क्या किया जाए? बस 5 मिनट में आ रही हूँ। जिंदगी झंड फिर भी घमंड। झंड तो होगी लेकिन घमंड ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों ने घर की मुर्गी दाल बराबर वाला डायलॉग सीरियस ले रखा है। कोई नहीं मानता कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। काफी हो जो फील करवाते हो कि मैं सुंदर, क्यूट और इम्पोर्टेंट हूँ। चल 7 days 7 फंक्शन का आज दूसरा दिन है, जहाँ मेरे लुक की भर भर के तारीफ हुई। लेट मी टेल यू हाउ आई क्रिएटेड। बहनों दोबारा रातों रात कलर कोड डिसाइड करने की वजह से मुझे अपना पुराना सूट निकालना पड़ा। वैसे भी हल्दी लगनी है, ठीक है, नई की जगह पुराने वाला खराब कर लेती हूँ। आउटफिट चेक नाउ। मेकअप वो भी बिल्कुल हल्का फुल्का, जिसमें लगाऊंगी हल्का फाउंडेशन, ब्लशर और उसी से लिप ग्लोज। नाउ मेकअप भी बाकी का काम संभाल लेंगे मेरे लंबे हेयर, जिनमें कौन सा एंटी हेयरफॉल शैम्पू यूज करती हूँ आप भी पूछते रहते हो। सो लेट मी टेल यू, शैम्पू सिर्फ स्कैल्प तक ही रहता है, लेकिन असली हेयरफॉल होता है रूट से, जहाँ पे शैम्पू नहीं पहुँचता। मैं यूज करती हूँ मैजिकल वाटर, उफ एस गुडनेस रोजमेरी वाटर, जो क्विकली स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयरफॉल तो रिड्यूस करता है, ये साथ ही साथ न्यू बेबी हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसलिए मैं इसको बार बार रिकमेंड करती रहती हूँ। डोंट वरी, इस मैजिकल बोतल को आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ भी मुझे सब लंबे बालों वाली लड़की के नाम से ही जानते हैं, इसलिए बनाऊंगी पोनी पहनी, झुमकी पहनी, न्यू वाली हील जो कि काफी अच्छी लग रही है। बस रहते थे कंगन, ओढ़ा दुपट्टा, हो गई रेडी। ओके रोजमेरी के जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि बड़े सारे पत्थर के बर्तन में डाल के कूटा जाता है गेहूं, जौ और तेल, उसी से बनता है लेप, और इसी लेप को अलग अलग 7 days 7 घरों में लगाया जाता है, नहलाया जाता है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है। साथ में जो सहेली होती है, जहाँ पे मैं हूँ, तो मुझे भी काफी इंपोर्टेंस मिल रही है। टेस्टी टेस्टी खाना खा के हम आ जाते हैं बाहर, जहाँ आरती की थाली में से मंजू के फेस पे लगती है हल्दी, आंखों में काजल और कान के पीछे नजर का टीका। कल के 12 तो बजने ही थे। इसने मेरे अलावा ना कभी खुद से काजल डाला, ना किसी और से डलवाया। बेचारी को फेस वॉश करना पड़ा। आरती की थाल उठा के ब्राइड टू भी आगे आगे, हम सब पीछे पीछे आ गए, नीचे इकट्ठा हो गए, जहाँ से जिनके यहाँ आए हुए वहाँ से जाते हुए मिलती है बधाई। कहीं गेहूं तो कहीं बाजरा, कहीं चने, कहीं जवार। जैसे ही सुधरे हुए चेहरों को बताया कि तेरे भी ले लिया, तो सुन के लड़की खुश हो गई। अब जाना है हमें वापस घर। पली बड़ी शहर में हूँ तो क्या हुआ, मुझे गांव की हर वो चीज आती है जो गांव वालों को भी नहीं आती होगी। ऐसे ही पहुँचते हैं घर, फिर से उतरती है नजर, नजर उतरवा के आ जाते हैं ऊपर, जहाँ बैठ के खाते हैं खाना। सोच विचार करते हैं कि कल क्या पहने। मेरी बहन मंजू की शादी का 3rd day, और जैसे मैंने बताया था, ये शादी हरियाणा के एक छोटे से गाँव में होने वाली है। एक साइड मस्ती सर पे चढ़ के डांस कर रही है, और दूसरी साइड गर्मी, धूप और फोकस लाइट जीना हराम कर रही है। बहन को तो राखड़ी मतलब नजर के धागे ने इन सबसे बचा लिया, लेकिन मुझे कौन बचाएगा इस धूप से और फोन की लाइट से, जिससे मैं पूरा दिन चिपकी रहती हूँ। बहन के आंचल में चुपके बैठने का प्लान बना ही रही थी, लेकिन याद आया उसके गिफ्ट भी तो आए हुए हैं, जिनमें से खोला और किसी भले इंसान ने गिफ्ट किया हुआ था ये ग्लो एंड लवली ब्राइटनिंग सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन तो सुना था, लेकिन ब्राइटनिंग सनस्क्रीन क्या होता है भाई? इतना सोचती दिमाग में क्लिक हुआ, क्यों ना सर्च करूं। सर्च करती पता लगा इसके इंग्रेडिएंट्स भाई मेरी फैमिली से ही बड़े हैं। ऐसी सनस्क्रीन है जो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें है SPF 50 PA+++। इतना प्लस तो मुझे कभी स्कूल में भी नहीं मिला। इन सब के अलावा इसमें है नियासिनामाइड, विटामिन C एंड E, जो मेरी स्किन को ब्राइट और हेल्दी रखता है। लाइट वेट तो है ही, साथ ही क्विक एब्जॉर्बिंग है विदाउट लिविंग एनी व्हाइट कास्ट। चाहे अब मेकअप के ऊपर यूज करूँ या मेकअप के नीचे, कोई टेंशन नहीं। मेरे साथ साथ मेरी स्किन भी अंदर से डांस करेगी। इन सब बेनिफिट्स के बाद ये एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। नीचे टैग कर रही हूँ, बाय इट, ट्राई इट। अरे अरे अरे, आई नो आपको 4th day मैरिज फंक्शन का वेट था, जिसके लिए मैं आपके सामने ले आई हूँ वो आउटफिट जो मैंने पहनी थी। इसमें बहुत मेहनत लगी, कपड़ा कहीं से लाई तो सिलवाया कहीं। बॉटम की बात करें तो पुराने सूट का है, यहाँ तक कि दुपट्टा भी, जिसको रीयूज के चक्कर में मैंने ये अनारकली बनवा लिया, काफी महंगा पड़ गया। आफ्टर वियरिंग आई फील ये सुंदर के साथ कंफर्टेबल भी है। लेट्स वियर बॉटम, जिसके बाद इसमें 3 चांद लग गए, क्योंकि 4 चांद तो मेकअप से लगेंगे। सबसे पहले मेरी फेवरेट बेबी क्रीम फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हैवी हो जाएगा, छोटे से स्पंज के साथ, जो कि आईज के नीचे अच्छे से कवर अप कर लेता है। ये आई शैडो जिसमें सारे कलर है, हर इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग परफेक्ट लगते हैं। लिपस्टिक एंड मस्कारा, जो कि एकदम बेस्ट रिजल्ट देता है इन अफोर्डेबल रेट। हेयर को 2 दिन से कॉम्ब नहीं किया है, उलझे पड़े थे, बट इनका मैं चोटी ही बनाऊंगी ताकि डांस करते हुए उलझे। इयररिंग्स रहने वाले हैं प्योर गोल्ड के, जो मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट के बाद लिए हैं। साथ में बैंगल, पहनी मैचिंग की हील, ओढ़ा दुपट्टा
दुपट्टा सोचा नहीं था, नेकलेस और कड़े भी मम्मी गोल्ड के देगी। वाह, बन गई बात। तो हियर इज माय फाइनल लुक। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। ऑल्सो सारे प्रोडक्ट नीचे टैग कर दिए हैं, चेक कर लेना। मिलती हूँ कल, बाय बाय। आज मैं बताऊंगी मैरिज में बान क्या होता है। लिपट के घूम रही है, गाँव में ब्राइड ऐसी होती है। हमारे यहाँ शादी से पहले ब्राइड टू बी और उनकी फैमिली को काका चाचा ताऊ के यहाँ इन्वाइट किया जाता है फॉर रिस्पेक्ट और खाना वाना खिलाने के लिए। हम दोनों बहनों ने खाया खाना, मंजू कर रही है रेस्ट, लेकिन मैं आगे बाहर गीतों में। मंजू की तो बल्ले बल्ले हुई पड़ी है। इसको पहले नहलाते हैं, फिर खाना खिलाते हैं, आरती उतारते हैं, नजर का टीका लगाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंस, वही मेरे को तो देख के जलन ही। बचा कुछ मेरी भाभी मुझे जला रही है, जल मत रीस कर। ये हल्दी के टीके इसलिए लगाए जाते हैं ताकि फेस पे ग्लो आए। लेडीज आ चुकी है मंजू को घर ले जाने के लिए। मंजू ने पहले तो बेचारी ने हाथ में लिया था आरता, लेकिन ताई जी ने सिर पे उठवा दिया। पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बनवारा घर ले जाना। पहले मंजू को बांध बिठाया और फिर घर लाना मतलब बनवारा। जैसे ही मंजू घर के पास पहुंचती है, बाहर से ही उसकी फिर से नजर उतारी जाती है, मिठाई की जाती है, पानी के साथ वेलकम किया जाता है। और ये है पाटरा जो मैंने उठाया है, बाकी का मैं बताऊंगी लॉन्ग वीडियो में। लेट्स ओपन लास्ट टाइम पार्सल विद मंजू, बिकॉज उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। और ये पार्सल शादी से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्ट वो ओपन कर रही है और निकले हैं बहुत ही सुंदर सुंदर 2 चूड़े, जिनका कलर क्वालिटी डिसाइड करने में मुझे बहुत टाइम लगा। अभी तो काफी पार्सल है, जिनमें से एक और खोला और निकले हैं वहाँ पे 4 अलग अलग टाइप की चूड़ियाँ। शादी है, शादी में ऐसा ही होता है। सो यहाँ है अलग अलग 4 कलर जो अलग अलग सूट पे मंजू इजीली पहन सकती है। नेक्स्ट पार्सल देखते हैं क्या आया है। वाह, पैकिंग तो ऐसे करके जैसे कि सोने का चूड़ा दे दिया हो। नर्वसनेस बोलो या एक्साइटमेंट, बट इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। एक ही चूड़ा 2 बार ऑर्डर कर लिया। 1 महीने पहले भी यही मंगवाया था, अब दूसरा भी आ गया। कोई ना भाभी जी को दे देंगे, वरना फिर मैं रख लूंगी। जितना मैं सोच रही थी उससे कई गुना ज्यादा मंजू को ये सारी बैंगल्स पसंद आई है। लास्ट के 2 पार्सल बचे थे, एक मैंने खोला तो एक मंजू ने। मेरे वाले में निकली है बेल्ट और दूसरे वाले पार्सल में निकले हैं बैग्स, जो कहीं घूमने फिरने के लिए काम आएंगे। सो यस, यहाँ है सारे के सारे प्रोडक्ट। आपको जो भी अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में बताना, सबको टैग भी कर दूंगी, आप भी खरीद सकते हो। बाय। हेलो, ये है शादी वाला घर जिसको मुझे अभी डेकोरेट करना है। वैसे तो डेकोरेशन हो रखी है, लेकिन हल्दी मेहंदी की अलग होगी, जिसके लिए सामान और टाइम दोनों ही कम है। बट कुछ का जुगाड़ लगा लिया, कुछ का लगाना रहता है। दोनों थम पे होगी। डेकोरेशन टाइम कम है, चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने और मेरे भाई ने समेटे गद्दे, जिनपे बैठ के रात को लेडीज गाती हैं गीत बोले तो सांझी। उसके बाद चारपाई हटाई, चेयर हटाई, क्योंकि ये वो जगह जहाँ हल्दी मेहंदी का फंक्शन होगा। ऊपर से ये बच्चे जगह जगह पॉलिथीन को फाड़ फाड़ के फेंका हुआ है। पहले उनको इकट्ठा किया और फिर चढ़ गई मैं सीढ़ी पे, क्योंकि जो ये सामने थंब देख रहे हो 2, इन्हीं पे ही डेकोरेशन होने वाली है। और इन्हीं के सामने बैठ के मंजू हल्दी तो मेहंदी लगवाएगी। यूं डेकोरेशन वालों को जो हमने डेट बताई थी, उन्होंने वो अगले महीने की नोट कर ली, लेकिन होना था इस महीने। भाई पता नहीं क्या ही करते रहते हैं। अब उनका वेट तो कर नहीं सकती, इसीलिए बहाने ना ढूंढते हुए मैंने ही डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। शुक्र है हमारे पास ये कर्टन पड़े हुए थे एक्स्ट्रा और 2 छतरी। मेहंदी वाले भैया टाइम से 10 मिनट पहले अगर गेस्ट ने आना स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन मेरे ये कर्टन से कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। दोबारा चढ़ के इनको सेट करना पड़ रहा है। मेहंदी लड़कियों की मेहनत देख मेहंदी वाले भैया ने भी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। इवन मैंने छतरी गलत लगा दी थी, उन्होंने बोला यहाँ नहीं यहाँ लगाओ। वाह भैया, आप तो कमाल। 1 से भले 2 से भले 3, हम 3 लोग लगे पड़े थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर कर क्या रहे हैं। अच्छा लगेगा भैया नहीं। हल्दी पे हमने पिंक थीम रखा था, वो भी ड्रेस में। हमें नहीं पता था कि हल्दी की डेकोरेशन भी पिंक ही हो जाएगी। 1 मिनट के व्लॉग में इतना ही कवर कर पाई, लेकिन जल्दी ही सेकंड पार्ट लाऊंगी विद कंप्लीटेड डेकोरेशन और मंजूस लुक। कल आपने देखा था इस शादी वाले घर में डेकोरेशन मैंने कैसी की थी। इन 2 थंब के ऊपर जुगाड़ लगा, क्योंकि जिनको ठेका दिया था गलती से उन्होंने अगले महीने की डेट बुक कर ली। अभी एक लौती बहन है, हम दोनों के बहुत सारे ड्रीम थे इस हल्दी मेहंदी को लेके। उसे तो पता भी नहीं है, जब तक आएगी तब तक तो डेकोरेशन हो चुकी होगी, लेकिन उसे मैं बाद में बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। भाई बहुत मेहनत लगी। म्यूजिक वालों के साथ रिलेटिव्स भी आना स्टार्ट हो गए, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हुई। लगने ही लगा था कि हाँ सब कुछ सेट हो गया, लेकिन भैया बोलते हैं कि इसके ऊपर चेयर रख के कैसे मेहंदी लगाऊंगा, हिलेगी तो बार बार आपको हटाना ही पड़ेगा गद्दे को। तो साइड से करके हमने वहाँ पे सेट कर दिया। अभी एक और काम बचा था, फूलों की माला बनाना, लेकिन इतने में ही आ जाती है मेरी मासी और मासी के बच्चे, जिनसे सामान लेके रख के आई और चाय पानी पिलाया। उसके बाद फिर से आ गई वहाँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए था। हाँ, माला बनानी रहती है। अब ये मंजू की फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प करवाई। फाइनली हम दोनों ने कर लिया। अभी जितना हुआ है उसको वहीं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे गीतों की आवाज आ रही है। मंजू आ रही है, भैया भी रेडी है मेहंदी लगाने के लिए, खुद भी रेडी होना, मंजू को भी करना है। घर की डेकोरेशन डन, अब आ रही है मंजू की डेकोरेशन की, मतलब तैयार करने की। क्या फायदा मेकअप आर्टिस्ट होने का अगर बहन की हल्दी मेहंदी पे उसका मेकअप नहीं किया। यहाँ है मंजू की हल्दी मेहंदी वाली आउटफिट, जिसके दुपट्टे के डिजाइन मैंने डिसाइड किया। तो फैब्रिक मंजू, बॉटम में स्कर्ट जिसे देख के हो गई मंजू फिदा, क्योंकि इसमें है बहुत सारा
मंजू को ज्यादा हैवी टसल्स पसंद नहीं है, इसलिए हल्के वाले लगवाए हैं। और बात करें ब्लाउज की तो इसमें भी हल्के टसल्स है और डिजाइन स्टिचिंग बहुत प्यारी हुई है। लेट्स सी मंजू के ऊपर कैसा लगता है। जैसा सोचा था ये उससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्कर्ट को प्रेस की जब तक मंजू आती पानी वानी पी के, क्योंकि अभी होने वाला है इसका मेकअप, जिसमें सबसे पहले लगाया राइस वाटर, देन फाउंडेशन। मेरी फेवरेट आई शेडो पैलेट में से मंजू की फेवरेट लाइट कलर, मिडनाइट का काजल। जल्दी का काम शैतान का घर होता है सुना था, लेकिन देख भी लिया। फेस पैलेट टूटती टूटती बची है। लाइट कलर की लिपस्टिक जिसके साथ हुआ मेकअप डन। और यहाँ पहनाने चली थी जिसे देख मंजू बोली तू पगला गई है, ये हाथों का है ना कि सिर का। ओके डन, चलो अभी क्योंकि इसी को पहनने के बाद आएगी लास्ट की रौनक। मंजू को मैंने बताया ट्रांजिशन कैसे करते हैं और ये हो भी गई। दुपट्टा लेने के बाद हियर इज हर फाइनल। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। ऑल्सो जितने मेकअप प्रोडक्ट यूज किए हैं सबको टैग कर दिया, चेक इट आउट। बाय बाय। आज मेहंदी फंक्शन है, बट कैन यू बिलीव दूसरों की शादी में मजे आते हैं, खुद की शादी तो भाग भाग के निपटानी पड़ती है। इतनी टेंशन, ऊपर से ये आउटफिट, बस इनको देख के लगता है कि पैसे लगाए हुए नहीं पूरे करने हैं भाई। वो तो नाच गा के होगा। मेहंदी कलर का दुपट्टा लिया है, मेहंदी फंक्शन के अकॉर्डिंग। कुर्ती शॉर्ट है बिकॉज इसके नीचे वो भी फुल टू टैग फ्लेयर के साथ। चलो पहन के आती हूँ। मस्त स्कर्ट डन डन डन। थोपड़ा पहले से तो काफी अच्छा ग्लो कर रहा है, वरना कुछ दिन पहले तो रुलाई डाला था, टैन पिंपल पता नहीं क्या क्या। थैंक्स टू दिस परमानेंट सॉल्यूशन डॉक्स 10% नाइसिनमाइड फेस सीरम। जस्ट इन 2 वीक्स डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड को रिमूव कर स्किन को एक रेडिएंट एंड ग्लोसी ग्लो देता है। ऑल्सो ब्राइटन योर कॉम्प्लेक्स जस्ट इन 250। के बाद तो ब्लेस है आई शेडो, लिपस्टिक, हेयर स्टाइल में क्या ही करूँ यार। ठीक है खुले ही छोड़ लेती हूँ, डांस करने में इजी रहेगा। वैसे भी अप्सरा लगी रही हूँ। ज्वेलरी नेकलेस पहनने के बाद अरे भाई ये बहुत हैवी है। चूड़ा पहन के पहन ली सैंडल और ले लिया दुपट्टा। कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और चलने से पहले जो सीरम यूज किया है उसके लिए QR कोड दे दिया है, स्कैन गो एंड परचेज। कल आती हूँ मेहंदी वाले व्लॉग के साथ। बाय। तो ये है मेहंदी व्लॉग। हाँ, मंजू के साथ साथ हमारी परिवार की सारी महिलाओं को मेहंदी लगने वाली है। हाँ, जिसमें बैठ के मैं भी लगाऊंगी। जितनी जल्दी मेहंदी लगेगी उतनी जल्दी सूखेगी और उतनी जल्दी हम रात को डांस कर पाएंगे। मंजू सैडू हो रखी है क्योंकि इस घर में इसके सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, उसके बाद हो जाएगी इसकी इस घर से। माहौल को थोड़ा हैप्पी करने के लिए सबने स्टार्ट कर दिया गीत गाना। ये है कि एक टेंशन छोड़ी दूसरी पकड़ ली। मैंने ताई को बोला भाई कुछ गा बजा लो यार। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 देखते ही देखते हमारी सारी गली मोहल्ले की लेडीज आ गई और सबने लगवाई मेहंदी। यही सब देख मंजू भी हो गई खुश। उनकी सबसे अच्छी और बड़ी बात यही है कि जिसको जो काम दिखता है बिना बोले करने लग जाते हैं। अभी शाम हो रही है और मेहंदी लगते हुए दिखेगी नहीं, इसलिए जितनी लड़कियां थी सारी बैठ के हेल्प करवाने लगी और देखते देखते शाम भी हो गई। खाना पीना करके मैं भी आके बैठ मेहंदी लगवाने, क्योंकि कुछ ही देर में होने वाला है डांस स्टार्ट। उतर चुके हैं सब मैदान में करने के लिए खूब डांस और मस्ती। आपके यहाँ भी क्या ऐसा ही होता है? मेहंदी इतना रंग लाई है जैसे दुल्हन मैं ही हूँ। सब लोग चिढ़ा रहे हैं कि सास ज्यादा प्यार करती है तब होता है या हस्बैंड। ये तो आप लोग डिसाइड करना। बाकी ये छोटा पैकेट खोलती है जिसमें बड़ा धमाका निकला है, ब्लाउज और प्लाजो साथ में। सरगरू को एक बार प्लाजो पहन के टीवी में आटा गीला, जितना महंगा उतना ही लूज पिन की हेल्प से सेट करना पड़ रहा है। हो शुक्र इसमें तो चैन है, बट लूज ये भी था गाइस, लेकिन कर लिया सेट। इस पे लाल टपका है क्योंकि मुझे फ्लेयर वाली चीजें अच्छी लगती है। ये स्कर्ट की लुक दे रहा है। बात करें मेकओवर की तो उसमें लगाया मेरा फेवरेट फाउंडेशन, ऑल इन वन मेकअप बुक में से आई शेडो, उसी में से लगाया ब्लशर कॉम्पैक्ट क्योंकि मेकअप को सेट करना था। देन लिप ग्लॉस। भाई इसके अंदर क्या क्या मिलता है, मजा आ गया। घर वाले क्यों नहीं मानते कि मैं इतनी सुंदर हूँ। बात करें हेयर स्टाइल की, गीले वाले खुले छोड़ लेती हूँ तब तक पहन लेती हूँ झुमके। नजर मत लगाओ। अरे यार पहन के मैं फिर भी रहूंगी। हियर इज ड्रेस का लास्ट पीस। अगर पहना तो संस्कारी, टांगा तो मॉडल, उड़ाया तो मस्ती। नहीं महंगा है भाई, रोको मुझे। ओके कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताना। मेकअप और ज्वेलरी टैग कर दिया स्क्रीन पे, देख लेना। कल आती हूँ नई व्लॉग के साथ। ये वही लहंगा है जिसे मैं और मम्मी मिलके ओपन करने वाले हैं। लेट्स सी कैसा आया, क्योंकि मेरे लिए भी सरप्राइज है। भेजने वाले ने बोला है कि आप देखोगे तो हक्के बक्के हो जाओगे, बट ये ओपन ही नहीं हो रहा। हमारे यहाँ शादी से 1-1.5 महीने पहले से ब्राइड टू बी को अच्छी डाइट दी जाती है जिसे बोलते बनवारा। मंजू जी फुल टू टैग डांट पड़वाने के चक्कर में बोल रही लहंगा इसका ओपन हम कर रहे हैं। भाई कितना सुंदर आया है, कितना प्यारा पर्पल कलर। ओ BTS ऑर्डर के टाइम भैया को बोला था बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है मेरे लिए, प्लीज ऐसा लहंगा बनाना जिसे देख लोग खुश हो जाएं और मेरी आत्मा तृप्त। तो वैसा ही लहंगा आया। मंजू तो बोल रही है आज लेडीज नाइट पे ही पहन ले। आज पहन लूं, कल वास्ते है। जब बारात आएगी वेलकम में यही लहंगा पहन के करूंगी, क्योंकि जीजू से पैसे भी तो ऐठने हैं। सारे लहंगे के पैसे उन्हीं से कवर करूंगी। बस कल का वेट है जब मैं इसे पहन के खड़ी होंगी। बाकी मम्मी को कैसा लगा? सो ब्यूटीफुल, जस्ट वाओ। अब आप भी बता दो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और इसका गेट रेडी विद मी करूं या नहीं। बाय बाय। तो आज है वो रात जिसका मेरे
साथ साथ आपको भी इंतजार था। जी हाँ, लेडीज नाइट का, जिसमें पहनने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा कुर्ता जिसकी फिटिंग आई है परफेक्ट। बात करें सरारे की तो सरारा तो एकदम सरारा ही है भाई, कितना मस्त लग रहा है। तो और सुंदर लगूंगी जब ये सब पहन लूंगी। बट पहले करते हैं हेयर स्टाइल, वो भी मेरे प्यारे बालों का। बहुत संभाल के रखना पड़ रहा है इस वेदर में। आपको पता है रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल सबको पसंद है बट हेयर फॉल नहीं, क्योंकि हमारे बाल स्पंज का काम करते हैं, सारे मॉइस्चर को अंदर लेते हैं, टूटने लग जाते हैं। बट आई हैव दिस मैजिकल वाटर उफ रोजमेरी वाटर फ्रॉम एल्स गुडनेस, जो मॉइस्चर के लिए बाउंसर का काम करता है। स्प्रे एंड मसाज ये बालों की जड़ों तक जाके 3x तक हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, बालों को स्ट्रेंथन देता है एंड ग्रोथ करने में हेल्प। अभी थोड़ा हेयर फेस पे अच्छे से ध्यान दूंगी, क्योंकि अभी शादी हो ही जाएगी तो मुझे सुंदर बन के रहना है भाई, ताकि सबकी नजरों में रहे कि दुल्हन की बहन तो बहुत सुंदर है। चुगड़ा वुड़ा पहन के हो गई मैं रेडी, मस्त लग रही हूँ। बस एक बार बिंदी और लगा लूं। हियर इज द दुपट्टा एंड माय फाइनल लुक फॉर लेडीज नाइट। कैसी लगी बताना। रोजमेरी के लिए तो QR कोड दे ही दिया है, स्कैन गो एंड परचेज। चलो चलते हैं डांस करने। भारी तो लग रहा है, पकड़ जल्दी। वो आ गया मंजू का ब्राइडल लहंगा, जिसको अभी मिलके अनबॉक्स करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस थे। आई होप भैया ने अच्छे से किए हो। मंजू पे शर्म तो मेरे पे एक्साइटमेंट सर पे चढ़ के नाच रही है। ज्वेलरी बाद में दिखाऊंगी, पहले ब्लाउज वर्क एकदम बढ़िया क्लीन है। हाँ बढ़िया है, आगे से बैक एकदम मस्त। मेरी अम्मा ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके अंदर निकले 2 दुपट्टे, भैया ने ये वैसे ही भेज दिया। भाई गर्मी लगेगी अगर इसको उड़ाऊंगी तो, इसीलिए ये दुपट्टा बहुत इनफ है, हैवी है और दिखने में भी एकदम मस्त। यही डिटेनिंग चाहिए थी एक बार इसे। मंजू पहन ले, सोच रही हूँ बाद में मैं भी पहन लूँ। शुगर लेस भी भेज दी, लगा लूंगी अगर जरूरत पड़ी। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है लहंगा, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत हुई तो कल तो मंजू ने पहनना ही है भाई, इसको एंड टाइम पे मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए वर्क चेक डन, टसल्स डन और लेंथ डन, फिटिंग भी डन। ज्वेलरी करते टाइम 2 शेप हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एक तो चेहरे की और दूसरे ब्लाउज के नेक की। फाइनली एवरीथिंग इज डन। कल इसका ब्राइडल मेकअप करूंगी, इसका वीडियो आएगा, लॉन्ग व्लॉग आ चुका है और सेट को मैंने नीचे टैग कर दिया। कैसा लगा सब बताना भाई।